थिएटर फेस्टिवल शुरू किया था तो उसमें 7 मुल्कों से लोग, अमेरिका, जर्मनी, इटली, श्रीलंका, ईरान, तुर्की और एक मुल्क और था। इस दफ़ा कुछ हमने इसको 6-7 महीने पहले शुरू किया और हमारा इरादा तो थिएटर फेस्टिवल करने का था, लेकिन जब हमने ग्लोबली आर्टिस्टों को और एम्बेसीज़ को और काउंसलेट को कनेक्ट करना शुरू किया तो बहुत सारे म्यूज़िक और डांस के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमें अप्रोच किया। तो इस तरह से जो सिलसिला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के लिए हमने शुरू किया था, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ये फेस्टिवल हम कर चुके हैं, वो बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत से ग्रुप म्यूज़िक के और डांस के भी शामिल हो गए। और ये बहुत ही, जो हम 10 बरस से सोच रहे थे कि वर्ल्ड कल्चर समिट, मैं कोई 3 बार अबू धाबी में वर्ल्ड कल्चर समिट में शरीक हुआ था और वहाँ से मेरा ख्याल था कि कभी हम भी ये करेंगे। और हम 4-5 साल पहले मैं, गाजी सलाहुद्दीन और डॉक्टर आसिफ फ़ारूकी का इंतकाल हो गया, डॉक्टर जाफ़र, हम लोगों ने खासा काम भी उस पर किया था। तो अब ये तकरीबन 40 मुल्कों से लोग आ रहे हैं और 34 मुल्क हमारे पास आज की तारीख में कंफर्म हैं और 6 तकरीबन फाइनल स्टेज पे हैं और शायद इनकी तादाद और बढ़ जाए। इसमें 150 से ज़्यादा आर्टिस्ट ग्लोबली आ रहे हैं। और इसका और कमाल ये कि पहले दिन से मैंने ये सोचा था कि कोई एक रीजन के लोग या एक कॉन्टिनेंट के लोगों को हम इनवाइट नहीं करेंगे, बल्कि तमाम कॉन्टिनेंट जो हैं उनके आर्टिस्टों को, तमाम रंग, नस्ल और मज़हब के लोगों को हम इनवाइट करेंगे। इसीलिए इसमें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया के बहुत सारे, तो मैं कुछ आपको, और इंडिया भी, इंडिया के भी 2 थिएटर ग्रुप आ रहे हैं। अगर आप कहें तो कुछ मुल्कों के मैं नाम आपको पढ़ के सुनाऊं। और जो 100% कन्फर्म है हमारे पास, उसमें रवांडा, जिसका हमने पहले नाम सिर्फ होटल रवांडा एक मूवी थी उससे सुना था, बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ आर्ट और कल्चर है। और अभी हमारा ग्रुप म्यूज़िक का वहाँ परफॉर्म करके आया है फेस्टिवल में, किगाली में। तो रवांडा, कॉन्गो, जो डॉक्टर कॉन्गो जिसे कहते हैं, कॉन्गो है, इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया से 2 ग्रुप आ रहे हैं, कोसोवो से ग्रुप आ रहा है, और साउथ अफ्रीका, बुरुंडी, इटली, जापान, श्रीलंका, फ़लस्तीन, साउथ कोरिया, रशिया से भी 2 ग्रुप आ रहे हैं, एक थिएटर का, एक डांस का, अमेरिका, बरतानिया, नॉर्वे, ब्राज़ील, जर्मनी, स्पेन से भी 2 ग्रुप आ रहे हैं, स्पेन, बेल्जियम, टर्की, यूक्रेन, यूएई, जर्मनी, ओमान, कतर, जिम्बाब्वे, अज़रबैजान, फ्रांस, युगांडा, बेलारूस, आयरलैंड और पाकिस्तान। ये हम फाइनलाइज कर चुके हैं। हमारी टीम इस पे बहुत दिनों से काम कर रही थी मेरे साथ मिलके। और इसके अलावा कुछ 6 और मुल्क हैं जो तकरीबन फाइनल स्टेज पे हैं। और इसमें तो इसलिए हमने इसको अब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का नाम दिया है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं इन आर्टिस्टों के साथ, और वो हमारे आर्टिस्टों के साथ मिलके भी फ्यूजन करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का जो म्यूज़िक है या डांस है उनका आपस में भी फ्यूजन होगा। एक तो इनकी परफॉर्मेंसेज होंगी यहाँ मैन स्टेज पे आर्ट्स काउंसिल के, मैन ऑडिटोरियम में, ऑडी 2 में, बाहर ओपन एयर में डांस की परफॉर्मेंसेज होंगी। उसके साथ साथ जितने ग्रुप दुनिया से आ रहे हैं इनकी टॉक्स भी हमने रखी हैं कि पूरी दुनिया भर में किस तरह से उनके रीजन के इश्यूज़ क्या हैं, किस तरीके के उनका म्यूज़िक है, उनका थिएटर है, उनका डांस है, उनकी दूसरे जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि आर्टिस्ट उसको भी डिप्लेक्ट करता है। इसमें एनवायरनमेंट पे, पीस पे, इस तरह की चीज़ें भी हैं। टॉक्स के अलावा हमने
वर्कशॉप्स भी रखी हैं यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, डांस के हैं, फाइन आर्ट के हैं, थिएटर के हैं। और वो टॉक्स सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी स्टूडेंट अब किसी शोबे के हैं या पास आउट हो चुके हैं, डिप्लोमा होल्डर जहाँ से भी हैं, वो रजिस्टर करा के उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम मुल्कों के साथ हमने MOU में ये भी रखा है कि वो कराची की किसी यूनिवर्सिटी में या अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में जाके आउटरीच भी करेंगे। जैसे पिछली बार हमने अमेरिकन आर्टिस्टों को लियारी भेजा था, वर्कशॉप की उन्होंने लियारी की बच्चियों के साथ। इसी तरह से ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी जाएंगे ये ग्रुप्स जो हैं, और मुख्तलिफ बस्तियों में भी जाके और परफॉर्म करेंगे। वो अंडर प्रिविलेज, जैसे यहाँ गैराज स्कूल है, जैसे और सरकारी स्कूल हैं, उसका पिछली बार भी जैसे इन आर्टिस्टों ने, जर्मन्स ने, अमेरिकन ने परफॉर्म किया तो वो बहुत खुश थे कि क्योंकि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं एक कॉज तो है इनके पीछे कि वो दुनिया को एक ग्लोबली एक पीसफुल जगह देखना चाहते हैं। तो ये जो एक इम्प्रेशन था, पिछले कोई 10-15 दिन पहले भी एक वार्निंग आई थी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ख़तरनाक शहर है और यहाँ ट्रैवल ना करें और कराची बहुत ख़तरनाक है। तो इसमें सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब मुल्कों के भी सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने इस किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं, यानी यूरोपियन अमेरिकन भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट है हमें। इसके साथ साथ पाकिस्तान का हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फोक म्यूज़िक है, हमारे मुल्क में जो डांस होता है, हमारा जो थिएटर है, इसको हमने कोलैबोरेट किया है और तमाम दुनिया के आर्टिस्टों के सामने हम अपना फोक, अपना क्लासिकल, अपना रक्स, वो भी हम शोकेस करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बेशुमार मुल्कों से ज़्यादा रिच हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से कुछ 200 के करीब हमारे लोकल आर्टिस्ट भी इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें कव्वाली भी है, उसमें फोक भी है, उसमें क्लासिकल भी है। मसलन अख्तर चनार, वाब भुगटी, माई ढाई, इस तरह के सारे आर्टिस्ट भी हैं। और उसके साथ हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जैसे पाकिस्तान में अब्दुल्ला जो शहनाई बजाते हैं, या फ़कीर जुल्फ़िकार जो बरेंदो बजाते हैं, इसी तरह सारंगी, इसी तरह से बांसुरी जो हमारे अपने साज हैं, हमारा इंडिजिनस म्यूज़िक है, वो भी हमने उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया। फिर एक इधर अरमान, फैसन बारी, ये उमेश बहुत दिनों से काम कर रहे थे, जहाँज़ेब, दानियाल, ये इस प्रोजेक्ट पे फोकस होकर काम कर रहे थे। मानी चाओ, क्योंकि अब इसमें डांस है तो ये हमारे डांस को ऐड करते हैं। तो कोलैबोरेशन में हम कुछ म्यूज़िक भी क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का कि एक यूनिवर्सल सॉन्ग भी इसमें से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक फुटबॉल के वर्ल्ड कप पे गाना बना था, वी आर द वर्ल्ड, तो उसका एक वीडियो भी इस तरह का प्रोड्यूस करेंगे कि जिसमें हर रंग और नस्ल का आर्टिस्ट जो है वो सारे मिल करके कोई एक एंथम भी क्रिएट करेंगे। उस पे उसका एक म्यूज़िक अभी वर्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है कि अफ्रीकन आर्टिस्ट और हमारे आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस और कोसोवो का डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर और ब्राज़ीलियन म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सब मिलके एक यूनिवर्सल म्यूज़िक भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको इसलिए हम ये कोई अभी 5 हफ्ते हैं, लेकिन ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इससे पहले इस मुल्क में तो कभी कोई तसव्वुर नहीं हुआ और एशिया में भी कभी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मीडिया है, जो हमेशा से आर्ट और कल्चर के प्रमोशन में उन्होंने बेइंतहा काम किया है, फिर वो अपनी स्क्रीन को थोड़ा सॉफ्ट भी रखना चाहते हैं। तो ये एक 35 दिन उनको लोगों को खुश होने का, लोगों की को एंटरटेनमेंट और एक बेहतर एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो उसके लिए
और चूँकि अनवर मकसूद साहब को रिक्वेस्ट की है, क्योंकि तो सारी दुनिया में हमारे कल्चर के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और इनसे भी दरख्वास्त की है कि आप इसको, क्योंकि पिछला भी जो था इसमें मिलके हमारे सारे आर्टिस्टों ने, अनवर मकसूद ने मिलके इसको ओपन किया था। तो जैसे भी हालात हैं, मैं समझता हूं कि जो अदारे, जो इंडिविजुअल्स जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें एक कोलैबोरेटिव काम होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, फाइन आर्ट के हवाले से भी बहुत सारी टॉक्स हैं। तो इसके लिए हम, जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर ये आर्टिस्ट जब सब हमारे पास आ जाएंगे, तो उन आर्टिस्टों के साथ भी एक दिन पहले हम पूरे मीडिया की इंटरेक्शन करेंगे। फिर तमाम आर्टिस्टों को हम तमाम चैनल्स और अखबार के साथ भी चाहेंगे कि उनके इंटरव्यूज़ भी प्लान करें और उनके बारे में जानने का हमारे लोगों को मौका मिले। और उनके लिए एक बहुत मजबूत सिक्योरिटी का प्लान हमने बनाया है, और उसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मीटिंग की है। और उसके अलावा गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ अदारे हैं, इसी तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को, क्योंकि ये 40 मुल्कों के जो लोग आएंगे उनके वीज़े पाकिस्तानी एम्बेसी से लगने हैं, तो उसकी आसानी हो, उनको वेलकम किया जाए, हमारी एम्बेसियों में उन्हें अच्छी सी कॉफ़ी पिला के रिस्पेक्टफुली उनको वीज़े दिए जाएं। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट पे एक हॉस्पिटलिटी डेस्क हो, और आर्ट्स काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करके और ले कर के आए यहाँ। तो ये है, बाकी कुछ सवाल जवाब होगा, हम बात करेंगे। मैं अनवर मकसूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ आप इस पे कुछ गुफ्तगू मीडिया से करें। ख्वाब कभी पूरे मैं बाल ने भी ख्वाब देखा था, वो तो पूरा, मगर अहमद शाह जो ख्वाब देखते हैं वो पूरा हो जाता है। ये भी एक ख्वाब है, 35 मुल्कों के लोगों को बुला रहे हैं, 40 हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे। रशिया के लोग भी आ रहे हैं, यूक्रेन भी आ रहे हैं, फ़लस्तीन भी आ रहा है। और खैर, मगर क्योंकि शाह साहब कर रही हैं प्रोग्राम, तो हो तो जाएगा। मगर इन हालात में 77 साल से हम खुश नहीं हैं, शायद 35 दिन खुश रहें इंशाल्लाह, क्योंकि ये फेस्टिवल 35 दिन का है। जो कुछ शाह साहब ने कहा है वो करके दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। और एक बात की खुशी है मुझे कि जयपुर से और बम्बई से 2 ग्रुप्स आ रहे हैं जी। उनके डांस करने वाले हैं, वो कमाल करते हैं, थिएटर वाले भी, वो सर्कस करते हैं और अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। तो हिंदुस्तान से भी आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। अब वो आ जाएं, मुल्क के हालात जब तक ठीक रहें, इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। ये किसी न किसी का फैज़ है, ये सब कुछ हो रहा है। तो मुबारकबाद देता हूँ मैं शाह साहब को, और आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया खालिद अहमद साहब। चूँकि ये हमारे बहुत सारे लोकल थिएटर ग्रुप भी इसमें एंगेज हैं, और खालिद साहब हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारी थिएटर एकेडमी को हेड कर रहे हैं, और इनके आने के बाद हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी शुरू हो गई हैं। और अभी एक चार्ल्स वेल्स फंड के साथ मिल के हमारा स्टूडेंट यहाँ से कराची से बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, और फिर इसी तरह यूटी ऑस्टिन के साथ भी हमारा एक कोलैबोरेशन चल रहा है, और दुनिया के मुख्तलिफ अदारों के साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो एक स्ट्रिक्टली मेरिट पे हम पाकिस्तान से भी सेलेक्ट कर रहे हैं, जो थिएटर के ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, म्यूज़िक के हो रहे हैं, फाइन आर्ट के हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस फेस्टिवल के हवाले से खालिद अहमद साहब भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। हेलो जी, जैसा कि शाह साहब ने फरमाया, ये एक
बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है और ये शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गैदर करना शुरू हुआ और देखते देखते एक बहुत ही बड़ी शक्ल अख्तियार कर गया है। और मैं तो यहाँ आए हुए 3-4 महीने हुए हैं, तो मैं हैरत में हूँ इस बात पर कि आर्ट्स काउंसिल इतनी बड़ी एक चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसके जो चैलेंजेस हैं वो आसान नहीं हैं। आप लोगों को एहसास होगा कि इतने ज़्यादा बाहर के मुल्क, ये जो थिएटर फेस्टिवल है, अब मैं ज़रा थिएटर के हवाले से बात करूँगा, वो उसमें आम लोगों को देखने का जो मौका मिलेगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, या वो लोग जो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं या वो लोग जो और कहीं दूसरे इदारों से ग्रेजुएट हुए हैं, म्यूज़िक वाले, डांस वालों के लिए भी सीखने का एक बहुत बड़ा मौका है। यानी उन्हें ये पता चलेगा कि दुनिया में लोग किस किस तरह से सोच रहे हैं, किस किस तरह से थिएटर कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें क्या हैं। वरना हम तो जिस ज़माने में थिएटर करते थे अपनी जवानी के ज़माने में, हमें तो पता ही नहीं था कि दुनिया में, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, जो हमसे अपना बन पड़ता था। लेकिन ये बहुत सारे तबक खोल देगा हमारे लोगों का, हमारे आर्टिस्टों का, थिएटर, म्यूज़िक, डांस, तमाम आर्टिस्टों के लिए एक बेइंतहा उम्दा मौका है सीखने का। और साथ में जैसा कि शाह साहब ने फरमाया कि वो लोग न सिर्फ अपनी चीज़ें पेश करेंगे बल्कि वर्कशॉप्स भी देंगे और लेक्चर्स भी होंगे। तो मुझे इसकी खुशी है कि मेरा डिपार्टमेंट और दूसरे इस तरह के डिपार्टमेंट्स इसकी वजह से प्रॉस्पर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी। और जाहिर है आप लोगों की मदद हमेशा साथ रही है और आप लोगों की मदद के साथ ही हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इससे पहले कि वोट ऑफ थैंक्स करें, अगर कोई सवाल है तो हम ले लेंगे। जी आफ्ताब। भारत से जो सकाफती ताइफे आते थे या जो फनकार आते थे, उनके ऊपर एक पाबंदी बहरहाल रही है, तो किस हद तक ये आप कायल कर सके? दो जो जिस तरह अनवर साहब फरमा रहे थे कि जयपुर और मुंबई से दो ये आ रहे हैं सकाफती ताइफे, और क्या इसके बाद हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे फनकार जो है वो भी भारत में परफॉर्म करेंगे? एक दूसरा सर, सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की, चूँकि एक मार्कतुल्लाह किस्म का ये फेस्टिवल होने जा रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा और बताइएगा कि चीफ सेक्रेटरी से तो आपकी बात हुई है, क्या आप समझते हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हमारे इन मेहमानों को किस हद तक सिक्योरिटी फराम करेंगे आजकल के हालात की तरह? देखिए, मैंने ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से भी डिस्कस किया है, और हुकूमत सिंध ने गुज़श्ता 17 बरस में जब भी हमने ये कल्चर रिवाइवल शुरू किया है, हुकूमत सिंध ने हमें मुकम्मल सपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी चूँकि ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, तो आईजी, डीआईजी, डीसी, कमिश्नर कराची, सब के सब इसमें एंगेज हैं। और इसके अलावा भी जो अदारे हैं, सब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे। ये और जो वीज़े हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आम तौर पर वीज़ों का भी प्रॉब्लम रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम तो एक कल्चरल कनेक्टिविटी, इससे पहले हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया से लोग आते रहे, और इस बार भी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान से खासी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो हमें तो ये उम्मीद है, और इसमें नेपाल और भूटान भी आ रहे हैं, तो बांग्लादेश भी आ रहा था, लेकिन बांग्लादेश में एम्बेसडर बदले जा रहे हैं, वहाँ टेक ओवर हो गया है। तो जो हमारे यहाँ कौंसल जनरल थे बांग्लादेश के, हमारे बड़े दोस्त हैं,
लेकिन वहाँ सूरत हाल ऐसी है, अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो हम तो अपने सार्क और रीजन को भी फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट शरीक हों, और हम समझते हैं कि ये हो जाएगा बड़े आराम से। अभी एक हमें बड़ा हौसला मिला है, अभी एक यहाँ एक्सपो सेंटर में एक उन्होंने फेस्टिवल एग्रीकल्चर और फूड का हुआ है, 60-70 मुल्कों के डेलीगेट आए हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी लास्ट वीक आए थे, और कराची के किसी होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। तो अगर वो बहरहाल 3 दिन का था, हमारा 35 दिन का है, तो मुझे यकीन है कि ये कराची के शहरी तो एक ऐसे जिंदा दिल शहरी हैं कि इनको ये चाहिए होता है और ये डिमांड भी करते हैं आर्ट्स काउंसिल से, तो ये बहुत खैरियत से होगा। और पूरी सरकार, क्योंकि देखिए इसमें जो सिंध है वो हमेशा बाजी लेके जाता है, सिंध का अदारा है हम, तो सिंध का फ़ायदा है कि सिंध हुकूमत में कल्चर इतना फ्लरिश हो रहा है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। बाकी हमारी टीम बहुत कैपेबल है, वो काम कर रही है। और कोई सवाल है मैं लूँगा। हाँ, शाह साहब ज़ुल्फ़िकार बोल रहा हूँ, कहाँ से? साहब के सामने। कहाँ हो? ये कहाँ मुझे, है? हाँ, ये थिएटर जो है इसमें अपना पाकिस्तान के हवाले से पंजाबी या सिंधी थिएटर जो है, तो सिंधी थिएटर कौन से ग्रुप को आपने इनवाइट किया है इसमें? क्या कह रहे हैं? पंजाब सिंधी से थिएटर आपने जो है किसने उसमें बुलाया? कौन सा ग्रुप? स्ट्रीट थिएटर्स जो है, देखिए ये स्ट्रीट थिएटर वाला काम नहीं है, ये दुनिया के, मतलब सिंधी लैंग्वेज का कौन सा थिएटर ग्रुप आप आ रहा है? ये अभी हम इंटरनेशनल को फाइनलाइज पहले कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये लोकल की हमारे पास, हमने बाकायदा 3 महीने पहले ओपन कॉल दी थी फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसमें कोई 100 के करीब ग्रुप्स ने अप्लाई किया है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, लाड़काना, हैदराबाद। टॉप मेरिट पे उसमें से सिर्फ 12 ग्रुप पाकिस्तान के थिएटर के इसमें हिस्सा लेंगे, और उसका जो जब हम दुनिया भर को यहाँ शोकेस कर रहे हैं तो पाकिस्तानी म्यूजिक, थिएटर और डांस का मेयार भी वही हमें सेट करना है। तो इसमें कोई नेपोटिज्म, कोई जबान इस बुनियाद पे नहीं होगा। ये जो ज़्यादा अच्छा थिएटर होगा वो परफॉर्म कर रहा होगा। ये हम अनाउंस करेंगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल डिटेल के साथ। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? बस ठीक है। ठीक है, हो गया। एजाज फारूकी साहब आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, वो शुक्रिया अदा करेंगे। साहब, पहली बात तो ये है कि आप लोग ने जहमत की, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल के बिहाफ पर। 5 साल पहले जब अहमद शाह साहब ने जिक्र किया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ख्वाब देख रहे हैं और ये पाए तकमील तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, मगर इस दौरान में मुसलसल कार्रवाई चलती रही और ये हम देखते रहे। आज इस बात की हमें बहुत खुशी है कि इतना बड़े स्केल पर थिएटर फेस्टिवल इंटरनेशनल हो रहा है, और उसमें आप लोगों की हर लिहाज से हमें शिरकत, और उसके अलावा जो अखबारात में, टेलीविज़न पर, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप लोगों की जो मदद है वो ज़रूर होगी हमें। और मैं समझता हूँ कि इस फेस्टिवल को उठाने में, उसको लोगों तक पहुँचाने में, उनकी तमाम जो भी थिएटर फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आवाम तक जब पहुँचेंगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि हमारा थिएटर फेस्टिवल किस लेवल का है। बहुत बड़ा इस फेस्टिवल है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको बेहतर से बेहतर अंदाज में आवाम तक पहुँचाएँ। शुक्रिया बहुत बहुत। ये अनवर मकसूद साहब कुछ आपके ज़रिए लोगों को पैगाम देना चाहते हैं।